नमस्कार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत देख रहे हैं आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में 33 साल पुराने एक कानून पर बहस होनी है आज। कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये वो कानून है जिसे लेकर आजकल विवाद लगातार छिड़ा हुआ है। एक पक्ष में इसमें बदलाव की डिमांड कर रहा है एक पक्ष, तो वहीं एक बार फिर से इस कानून को नए सिरे से परिभाषित करने की बात भी कही जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष इसे जैसा है वैसा रहने देने की वकालत कर रहा है। इस सब के बीच में लड़ाई तब शुरू होती है जब एक पक्ष किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करता है, सर्वे की डिमांड करता है, और दूसरा पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इन सर्वे और कोर्ट की सुनवाइयों पर रोक लगाने की डिमांड करता है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर क्या फैसला करता है, ये देखने वाली बात होगी और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस एक कानून से देश की दशा और दिशा तय होने वाली है। और इसी वजह से आज ये जो सुनवाई होने वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस सबके बीच में वर्शिप एक्ट पर आज सबसे बड़ी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट पर फिर से सुनवाई होने वाली है। वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दी गई है और उसी को लेकर आज सुनवाई होनी है। वर्शिप एक्ट पर दायर 7 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। ज्यादातर याचिकाओं में कानून रद्द करने की मांग उठाई गई है। आखिरी बार 12 दिसंबर 2024 को इस पूरे मामले को लेकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था। आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ी 7 याचिकाओं पर कुल मिलाकर सुनवाई होने वाली है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के राजी हुआ था सुनवाई के लिए। उनकी याचिका को पहले से पेंडिंग 6 याचिकाओं के साथ में जोड़ा गया था और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की 7 याचिका हो गई, जिसके ऊपर आज सुनवाई होने वाली है। याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आखिरी बार 12 दिसंबर 2024 को सुनवाई की थी और 12 दिसंबर 2024 के बाद में आज की वो तारीख जब आज इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आज सुनवाई होने वाली है वो है क्या, उससे जुड़ी हुई जानकारी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 33 साल पहले इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी ये भी आपको बताते हैं। 1991 में यानी कि 1991 में देश में लाया गया था ये कानून। कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी ये कानून। PV नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे। अगस्त का महीना था और साल था 1991 यानी कि 1991 जब संसद में विधेयक पेश किया गया। विधेयक का नाम रखा गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। 10 दिसंबर 1991 को बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया। वहीं 2 दिन बाद राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हो गया। 15 अगस्त 1947 से पहले के सभी पूजा स्थलों पर ये एक्ट लागू होता है। धार्मिक स्वरूप के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इस एक्ट के अंदर साफ तौर पर यह लिखा है धार्मिक स्थल के दावेदारी को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कानून के उल्लंघन पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी इस एक्ट के तहत लगाया जाएगा। पहली बात तो हमारा ये कहना है, ये कानून जो है इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा, ये कानून कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो कैरेक्टर होगा वो नहीं बदलेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, जो कैरेक्टर वो कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन कैरेक्टर देखने से पता नहीं चलता। हमारा यही कहना है कि जितने भी विवादित स्थान हैं जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा है उसका सर्वे होना चाहिए, जिससे उनका कैरेक्टर पता चले। ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। विदेशी आक्रांता चले गए, फिर उनका नामो निशान यहाँ नहीं होना चाहिए। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, उपनिषद में है, उन स्थानों को रिस्टोर करने का अधिकार मिलना चाहिए और उसके लिए जरूरी है पहले सर्वे हो। देखिए, सत्यता तो छुपाई जा रही है ना।
और देखिए आप इंपॉर्टेंट बात समझिए, आज भोजशाला में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी है कि वहां पे मंदिर परिसर है। ज्ञानव्यापी में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी है कि ये मंदिर परिसर है। उसी तरह से अभी कृष्ण जन्मभूमि का जो सर्वे है वो रुका हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा। संभल में भी सर्वे हुआ है और बाकी जगहों पे मुकदमे चल रहे हैं। तो जो बीजा मंडल या जितने ऐसी जगह है जो हमारे मंदिर परिसर थे उसको जबरन कब्जा करके एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के राइट टू रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब डिस्ट्रक्शन के बीच में सहारा लिया जा रहा है इस काले कानून का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। भविष्य में मंदिर मस्जिद विवाद ना हो, इसी वजह से इस कानून को बनाया गया था। पूजा स्थल पर सांप्रदायिक कलह किसी भी तरीके से ना बढ़े, इस वजह से बनाया गया। पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र ना बदला जाए, पूजा स्थल को लेकर धार्मिक उन्माद ना बढ़े। लेकिन अब इसे बदलाव की मांग उठ रही है इसको लेकर, जिस पर मुस्लिम पक्ष विवाद खड़ा कर रहा है और उसमें सबसे बड़ा नाम है AIMIM चीफ ओवैसी का। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है नहीं मानती है। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज वर्शिप एक्ट के ऊपर अहम सुनवाई होने वाली है। वहीं पिछली सुनवाई में केंद्र से जवाब मांगा गया था और उसी के ऊपर आज सुनवाई होगी। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि देश में ऐसे कितने मस्जिदें हैं जिन्हें लेकर फिलहाल मौजूदा वक्त में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो पहली है मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मस्थान का विवाद, और दूसरा है काशी ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर का विवाद। इसको लेकर लगातार अलग अलग मांगे उठ रही हैं, दोनों पक्ष अपने अपने दावे लेकर सामने आ रहे हैं। तीसरा है संबल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का विवाद। वहीं चौथा है धार कमल मौला मस्जिद और सरस्वती मंदिर पर विवाद। पांचवा है दिल्ली कुवत उल इस्लाम और हिंदू जैन मंदिर पर विवाद। इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए। गौरव, कितने बजे से सुनवाई होने वाली है और कई मायनों में ये सुनवाई आज महत्वपूर्ण है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच जो है सुनवाई करेगी। आखिरी सुनवाई 12 दिसंबर को हुई थी, उसके बाद आज 16 फरवरी जो की तारीख जो है, आज की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई थी। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जवाब। 4 साल बीत चुके हैं। 2020 में पहली बार हिंदू पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी और 2022 में जमीयत उलेमा हिंद इस कानून के समर्थन में आया था। तब से लेकर आज तक केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आखिर क्या चाहता है। यहाँ पर जो स्पष्टता मांगी गई थी, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार अपने जवाब से ये साफ कर सकता है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जब संसद द्वारा लाया गया तो क्यों लाया गया, या फिर वो ये कह सकती है कि क्या इस कानून में वो किसी तरह का बदलाव करने जा रही है या फिर इस कानून को ऐसे ही रखा जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार अपनी स्पष्टता देती है अपने इस एफिडेविट के जरिए, लेकिन केंद्र सरकार का चूंकि जवाब नहीं है तो ऐसे में क्या सुनवाई आगे बढ़ पाएगी, क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मंदिर मस्जिद से जुड़े हुए सभी मामलों पर रोक लगा दी थी। सवाल यह है कि क्या आज की सुनवाई में भी वो रोक जारी रहेगी, क्योंकि इस रोक से वो सारे मुकदमे रुक गए थे जो कि देश के अलग-अलग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं।